होने वाली है। तो ये जो आपके सामने आपको कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, चालू कर दो सर। ये 22 आपके सामने संख्याएं लिखी हुई हैं, स्क्रीन पर इतने ही आ सकते हैं, नहीं हम और भी ज़्यादा लिख सकते थे। तो आप लोग इन 22 जगह पर कोई भी शब्द बोल करके लिखा सकते हैं। उसके लिए आपको एक कमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप में से कोई बंदा 10 नंबर पे कोई शब्द लिखाना चाहता है, जैसे 10 नंबर पर आपको लिखाना अकबर, तो आप 10 नंबर डालें और अकबर लिख दें, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आए, इतिहास का या कोई हिंदी का, साइंस का, कोई भी शब्द आप लिखवा सकते हैं यहाँ पर। तो हम एक बार उन शब्दों को लिखेंगे और उसके बाद में सर उसको एक बार देखेंगे और उसके बाद में आप उसमें से कहीं से भी पूछ सकते हैं, उल्टा सीधा जैसा भी आप पूछना चाहें। तो आप स्टार्ट कर दें। हिंदी का वर्ड बोलेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप जो इंग्लिश लिखते हैं उसमें थोड़ा सा गलती भी है। इस तरीके से नैन्सी आपने कुछ लिखा है, तो कोई बात नहीं, दोबारा से लिखें, आप संख्या लिखें और उसके बाद में शब्द लिखें। तो उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना। हाँ स्टार्ट करो भाई, कुछ भी शब्द लिखाओ। 16 नंबर पे क्या लिखना है बोलो जल्दी। आप जो कहेंगे वो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा। जल्दी स्टार्ट करो। एक पर राव जयमल, एक नंबर पर राव जयमल लिखना है। हिंदी में लिख रहा हूं भाई, राव जयमल। ये लो भाई मैंने लिख दिया। बीच बीच में से लिखा हुआ आप 5 नंबर पर लिखना बर्थ। 5 नंबर पर लिख देता है बर्थ। हिंदी में लिख रहा हूं भाई मैं, अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है ज़्यादा। सिलिकन, सिलिकन कौन से नंबर पर लिखना है भाई, नंबर बताओ। 9 पर लिखना है दिग्विजय। दिग्विजय सिंह की कमेंट आ रही है, 9 नंबर पर दिग्विजय लिखना है। दिग्विजय लिख देता हूं मैं, लेकिन आप कोई दूसरा शब्द जो भी हो अपने नाम के अलावा वो बोलोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो बताओ आगे और कहां पर क्या लिखना है। हाँ 16 पर लिखना है भीम। 16 नंबर पर लिखना है भीम। और भाई 6 नंबर पर क्या लिखना है लीलेश सिंह। 6 नंबर पर बताओ क्या लिखना है। 6 नंबर लिख दिए लेकिन शब्द नहीं बताया आपने। 10 पर मालिक। 10 नंबर पर लिखना है मालिक। तो ये मालिक मैंने लिख दिया यहां पर। उसके बाद में 5 नंबर पर सरदार। 5 नंबर पर बेटा लिखा हुआ बर्थ पहले से। 19 पे ब्रोमाइड। 19 नंबर पर ब्रोमाइड। तो ये शानदार शब्द लिखाया आपने, तो आप ऐसा शब्द लिखाएं तो बढ़िया रहेगा, ब्रोमाइड। आपको ऐसा लगे ना कि इस शब्द को याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो वाले कठिन कठिन शब्द लिखाओगे तो बहुत शानदार रहेगा। तो ये ब्रोमाइड मैंने लिख दिया है 19 नंबर पर। 15 नंबर पर एल्यूमिनियम। 15 नंबर पर मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, और बताओ जल्दी। 3 नंबर पर फैमिली। फैमिली को भाई वैसे 1 नंबर पर रखना चाहिए, लेकिन आप 3 नंबर पर लिखा रहे हो तो कोई बात नहीं। 14 नंबर पर काम वाला। 14 नंबर पर काम वाला। काम वाला लिखाना है काम वाली लिखाना, वो भाई सही तरीके से चेक कर लो एक बार। 7 नंबर पर लिखना डोरामोन। डोरामोन। उसके बाद में 14 नंबर पर रावत बाठा। 14 नंबर पर रावत बाठा। भाई ये काम वाला लिखा दिया। और कोई नंबर बताओ रावत बाठा के लिए कहां लिखाना। 21 पर डेकन्सबर्ग। डेकन्सबर्ग। 21 पर डेकन्सबर्ग। उसके बाद में भाई जकार्ता कितने पर लिखना है। 21 तो बुक हो गया भाई, अभिषेक सिंह बुक हो गया 21। 17 नंबर पर वस्त्र नियंत्रक लघु कंटिका। अरे यार इतना लंबा नहीं चल सकता यार, जो ना एक शब्द का बोलो, एक की जगह आप 4 लिखा रहे हो।
स्पेस नहीं है ना, स्पेस नहीं है लिखने का ना, इसलिए। तो मैं इनमें से आप वस्त्र या नियंत्रक या लघु या कंठी का कुछ भी लिखा दो, एक शब्द लिखा दो। 13 पर लिखा हो लाइट, 13 नंबर पर लिखा आपने लाइट। और बताओ जल्दी। 4 पर मोदी, 4 नंबर पर लिखना है मोदी। ठीक है भाई, लिख दिया। 17 पर मोहनजोदड़ो, 17 पर मोहन जोदड़ो। और 12 नंबर पर दरबान, 12 नंबर खाली है और ये मैंने लिख दिया दरबान। और बताओ भाई। पिंटू लिखना 8 पर, 8 नंबर पर लिखना है पिंटू। और 6 नंबर पर आर्मी, 6 नंबर पर लिख दी भाई हमने आर्मी। उसके बाद में 22 नंबर, यार कुछ लिखा है तुमने लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। मैं दो पर क्या लिखा है भाई, 2 पर इंडिया, 2 पर इंडिया। 8 नंबर पर संदीप, संदीप लिखना 8 नंबर पर, लेकिन 8 नंबर पर भाई पिंटू बैठा पहले से ही। और 11 नंबर पर लिखना बेल्जियम, तो भाई ये बेल्जियम लिख दिया मैंने 11 नंबर पर। उसके बाद में 18 और 20 और 22, इन पे बताओ। 22 पर रेखा, तो ये लो भाई मैंने रेखा लिख दिया। अब अमिताभ बच्चन मत बोल देना। 17 पे लिखना है यूरेका, 17 नंबर बुक हो चुका है भाई मोहनजोदड़ो के द्वारा। और 18 पर क्या लिखना है, CRPF, CRPF। ठीक है भाई। और ऑर्डर्स लाइन, राम किशोर ये ऑर्डर्स लाइन क्या होती है मुझे तो पता नहीं। होती है कि कोई शब्द होता है क्या सर ऑर्डर्स लाइन? 20 पर कोरोना, हाँ 2020 में वैसे भी कोरोना आया था, तो ये सही लिखा दिया भाई तुमने कोरोना। तो ये शायद कंप्लीट हो गए सर, देख लो एक बार कंप्लीट हो गए क्या। हाँ तो आपके सामने 22 शब्द कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको सर पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं सर के आंख पे पट्टी बांध दूंगा। और उसके बाद में आपका तो क्योंकि कमेंट थोड़ा धीरे धीरे आएगा, तो आप भी पूछ सकते हैं कोई चीज़, और उसके अलावा मैं भी पूछ लूँगा। तो सर आप जल्दी से याद करो सर, याद करो एक बार देख। हाँ पढ़ो सर। एक कैसे? एक पर है राव जैमल, राव जैमल। हाँ। 2 पे इंडिया। 3 पे फैमिली है ना। 4 पे मोती, 5 पे बर्थ, 6 पे आर्मी, 7 पे डोरामोन। ठीक है डोरामोन। 8 पे पिंटो हो गया। नंबर 9 पे दिग्विजय हो गया। 10 पे मालिक हो गया। 11 पे बेल्जियम हो गया। 12 पे क्या है, दरबान। 13 पे हो गया लाइट। 14 पे काम वाला। 15 पे क्या है, एल्यूमिनियम। हाँ ठीक है एल्यूमिनियम हो गया साहब कितने पे, 15 पे। 16 पे है भीम। 17 पे मोहनजोदड़ो। ओके। और 18 पे है CRPF। ठीक है। 19 पे ब्रोमाइड। और 20 पे क्या है, कोरोना। ठीक है। 21 पे डेकन्सबर्ग। हाँ डेकन्सबर्ग। ओके सर। 22 पे रेखा। डन। लो सर ये लगा लो। हाँ फ्रेंड्स, अब आप मुझसे पूछें किस नंबर पे क्या। मैंने एक बार देखा आपके सामने। करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को ऐसे शक हो सकता है कि सामने कहीं लिख रखा होगा। तो भाई देखो इस तौलिया के अंदर कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हम बोर्ड साफ करने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ा। वैसे ये सही है, साफ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। किसी को शक हो कि भाई इस तौलिया के अंदर कोई चमत्कार हो सकता है, तो भाई कुछ भी नहीं है। देखो आप कहीं से भी इसको देख सकते हो। और ऐसे अंधविश्वास लोग कभी आगे बढ़ते नहीं। तो आप सर जो ना इसको आंखों के ऊपर लगा लो, और जैसे जैसे बच्चे पूछते हैं वैसे वैसे आपको बताना है। चलो सर डबल ले लिया। ये लो भाई पूछ लूं क्या, अब आपको विश्वास है क्या?
हाँ सर, अब भाई अब पूछना शुरू करेंगे। सर 9 नंबर पर बताओ। दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह 9 पर। दिग्विजय सिंह सही है सर 9 पर। ओके सर। और 10 नंबर पर पूछ रहा है सर। मालिक। 10 नंबर पर मालिक। मालिक सही है सर बिल्कुल। 22 पे पूछ रहा है सर। रेखा। 22 पर रेखा बता रहे हैं भाई सर। और 15 नंबर पर सर एल्यूमिनियम। 19 पर ब्रोमाइड। हाँ सर। ब्रोमाइड सही है सर बिल्कुल। 14 पर बताओ सर। काम वाला। काम वाला। 14 पर काम वाला सही है। और सर 13 पर बोलो। लाइट। लाइट। 13 पर लाइट बता रहे हैं भाई सर। 8 पर बोलो। पिंटू। 8 पर पिंटू। यस सर। 22 पर रेखा। रेखा बता रहे हैं 22 पर। 22 तो पूछा नहीं सर, 12 पे पूछ रहा है, सॉरी 12 पे। 12 पे दरबान। 12 पे दरबान बता रहे हैं भाई। 12 पर दरबान, हाँ। 8 पर बताओ सर। 8 पे पिंटू है सर। पिंटू। 17 पर। 17 पे मोहनजोदड़ो है। 17 पर मोहनजोदड़ो है। क्या सर? 1 पर। 1 पर। 1 पर क्या है हाँ सर? 1 पर तो है आपका वो राव जयमल। राव जयमल। यस सर। हाँ भाई आप ही सर बताओ, तुम्हारी क्या सुननी है। 18 पर बताओ सर। CRPF। 18 पर CRPF। 18 पर CRPF सही है सर बिल्कुल। उसके बाद में सर 18 पर बता दिए भाई सर। बाकी की कमेंट आ नहीं रही मेरे सामने। आप ही सर पूछ रहा है सर कि मोनिका किस नंबर पर है। मोनिका कोई लिखा है नहीं भाई। मोनिका इसमें है ही नहीं सर। मोनिका तेरे दिमाग में ऑफिसर, और मोनिका को तू दिमाग में रखेगा ना तू तो ऑफिसर बन भी नहीं सकता। नहीं वो चेक कर रहे हैं भाई क्या है क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ विशाल जहांगीर पूछ रहा है 2 नंबर पर। 2 नंबर पे इंडिया। 2 नंबर पर इंडिया। 19 नंबर पर ब्रोमाइड। 19 नंबर पर ब्रोमाइड। यस सर। 10 पर 10 पर मालिक। 10 पर मालिक। यस भाई सर। देखो सर सही सही जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। अब आपको देखो उल्टा पूछना है। आपको शब्द बोलना है। शब्द के आधार पर संख्या बताएंगे सर। पहले आप शब्द बोल दो और सर बताएंगे संख्या, ठीक है। और आप इसका क्रम चेक करना हो ना तो सर एक क्रम में बोल सकते हैं। सर 1 नंबर से बोलना शुरू करो आप और 20 तक बोलो। सर 1 पे राव जयमल है, 2 पे इंडिया है, 3 पे फैमिली है, 4 पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा आपने मोदी, 5 पे बर्थ है, 6 पे आर्मी है, 7 पे डोरामोन है, 8 पे पिंटू है, 9 पे दिग्विजय, 10 पे मालिक है, नंबर 11 पे बेल्जियम है, नंबर 12 पे दरबान है, नंबर 13 पे लाइट है, नंबर 14 पे काम वाला, 15 पे एल्यूमिनियम, 16 पे भीम, 17 पे मोहनजोदड़ो, 18 पे CRPF, 19 पे आपका ब्रोमाइड है, 20 पे कोरोना है और 21 पे डेकन्सबर्ग है, एक शब्द डेकन्सबर्ग, और 22 पे रेखा। सर वहाँ पे उल्टा बोलो सर। उल्टा 22 पे रेखा, 21 पे डेकन्सबर्ग है, 20 पे कोरोना है, 19 पे ब्रोमाइड है, 18 पे CRPF है, 17 नंबर पे आपका मोहनजोदड़ो है, 16 पे भीम है, 15 पे एल्यूमिनियम है, नंबर 14 पे आपका काम वाला है, नंबर 13 पे लाइट है, 12 पे दरबान है, 11 पे बेल्जियम है और नंबर 10 पे मालिक है, नंबर 9 पे दिग्विजय है, 8 पे पिंटू है, 7 पे आपका डोरामोन है, 7 पे डोरामोन, 6 पे आर्मी और 5 नंबर पे बर्थ है, 4 पे मोदी है, 3 पे फैमिली, 2 पे इंडिया, 1 पे राव जयमल है। भाई देखो आपके कमेंट जो है वो जस्ट पूछने वाला हूँ सर से, लेकिन पहले मैं मेरे हिसाब से पूछ लेता हूँ। सर ये बताओ बेल्जियम के बाद में कौन है? बेल्जियम के बाद में दरबान। दरबान है। दिग्विजय से पहले कौन है सर? दिग्विजय से पहले आपका पिंटू है। बर्थ के बाद में बताओ सर। बर्थ के बाद में आर्मी है। उसके बाद में आप काम वाला से पहले? काम वाले से पहले लाइट। भीम के बाद में सर? भीम के बाद में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और आप इंडिया से पहले बताओ सर। इंडिया से पहले आपका है राव जयमल। राव जयमल। बर्थ से पहले? बर्थ से पहले मोदी। और फैमिली के बाद में? फैमिली के बाद में मोदी। मालिक के पहले? मालिक के पहले आपका है दिग्विजय सिंह। और बेल्जियम के बाद में? बेल्जियम के बाद में आपका है दरबान। और सर डोरामोन के बाद में? डोरामोन के बाद पिंटू। और सर आप ये बताओ एल्यूमिनियम के बाद में? एल्यूमिनियम के बाद में भीम। और लास्ट कौन है सर? लास्ट में रेखा। और CRPF कौन से? CRPF 18 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या है सर? लाइट। और सर 8 पे कौन है? पिंटू। और एल्यूमिनियम कहाँ पर है? 15 पे। और सर 11 नंबर पर क्या है? बेल्जियम। और मालिक कहाँ है? 10 पे। और दिग्विजय किधर है? 9 पे। इंडिया कहाँ पर है सर? 2 पे।
और फैमिली कहाँ है? 3 पे। मोदी किधर है सर? 4 पे। 5 नंबर पर कौन है? बर्थ। और काम वाला किधर है? 14 पे। लाइट कहाँ है सर? 13 पे। डोरामोन कहाँ है? 7 पे। दिग्विजय किधर है? 9 पे। पिंटू कहाँ गया? 8 पे। बेल्जियम सर? 11 पे। और कोरोना किधर है सर? 20। ब्रोमाइड कहाँ है सर? 19। तो सर आपको याद है। अब लोग बच्चे भी कुछ पूछ रहे हैं तो, लेकिन बच्चों आपका जो कमेंट है ना वो मेरे पास में करीब 2-2.5 मिनट बाद में आ रहा है, शायद नेट की प्रॉब्लम के कारण से। तो मैं पूछ रहा हूँ तो थोड़ी क्लास बोरियत हो रही है, तो अब आपको कुछ पूछना है सर से तो पूछो आप इसके बारे में। अब आप जो भी संख्या बताओगे ना वो पूछूंगा आप सर से। भाई मैंने मेरे हिसाब से तो उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया, जितना मेरे को पूछना था वो मैं पूछ लिया और सर ने सही बताया है। अब आपको थोड़ा बहुत कहीं कोई विश्वास नहीं हो तो आप चेक कर लो, कोई भी संख्या जो आप बोलेंगे उसके ऊपर शब्द सर बता देंगे कि भाई कौन सा है। तो जल्दी से लाइव कमेंट कर दो आप शब्द लिख दो और सर उसकी संख्या बता देंगे। जल्दी पूछो भाई, फिर अपन दूसरी परीक्षा लेंगे सर की। राम किशोर बोल रहा है सर का टैलेंट तो हम 1 साल पहले ही देख लिए। तो भाई 1 साल पहले देख लिए, लेकिन अब सर जो है ना ये टैलेंट दूसरों को भी सिखा रहे हैं। आप यदि चाहो तो सर कुछ नए फॉर्म में आए हैं, नई कुछ और भी बहुत सारी चीजें लाए हैं। तो यदि आपको कुछ सीखना हो सर से तो पॉसिबल है, आप कंप्लीट सीख सकते हैं। आप भी सर के जैसे बन सकते हैं। जैसे सर डेमो दे रहे हैं वैसे सर के स्टूडेंट भी डेमो देते हैं आजकल। अभी बात कर लो सर बच्चों से, है ना, तो उसी के हिसाब से ये हो जाएगा। तो सर आप इस परीक्षा में पास हो गए सर। अब मैं आपकी दूसरी परीक्षा लेने वाला हूँ सर। जी सर, खोल दूं? हाँ सर। अब बच्चे लोगों आप लोगों को इस 2 अंकों की संख्या बताएंगे कोई भी। जैसे मान लो आपने बताई 34, तो मैं सबसे पहले 34 लिख दूंगा। फिर आप बताएंगे 48। 48 बोलेंगे तो उसके बाद में मैं 48 लिख दूंगा। 2 अंकों की संख्या बोलना शुरू कर दो और मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर देता हूँ। तो आप कमेंट करो 2 अंकों की कोई भी संख्या बोलो, जल्दी बोलो, फिर उससे संबंधित अपना एग्जाम लेंगे सर की। राम किशोर जल्दी संख्या बोलो। सर एक स्टूडेंट पूछ रहा है रेखा कौन से नंबर पर थी? 22। 22 पर बता रहे हैं सर। 56 लिखो सर। 56 लिख दिया। इसके बाद में कोई 2 अंकों की संख्या 25, 78। जिनी से बात बोल रही है 78। गजेंद्र बोल रहा 03। 03। हाँ। आर के स्टेटस बोल रहा 69। ये हो गया 03 हो गया। 69 लिखो सर। आर के स्टेटस ने बोला है 69। ठीक है साहब। शारदा ने बोला है 56। गजेंद्र बोल रहा 87। विशाल बोल रहा है 79। सुनील बोल रहा है 32। राम किशोर बोल रहा है 18। अजय पाल ने 69 बोला है सर। मनीषा सिंह बोल रही है 67। यहाँ 67 हो गया सर। 65। लीलेश सिंह बोल रहे हैं 23। SR स्टूडियो मीना सॉन्ग ये बोल रहे हैं 14। प्रीति मीना बोल रही है 78। और अजय पाल बोल रहे हैं 69। और नरेंद्र मीना बोल रहे हैं 20। चलो सर ये हो गया। अब बच्चों ये जो संख्या है ना इतनी बड़ी, भाई अपन लोग कई बार मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, तो मोबाइल नंबर याद करने में भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन सर इस संख्या को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद में ये कंटिन्यू से कौन सी संख्या किसके बाद में है, कौन सी संख्या किससे पहले है, इसका सीधा क्रम बोल देंगे, उल्टा क्रम बोल देंगे, बीच में से आप जो कुछ बोलेंगे वो भी सर आपको बता देंगे। तो सर आप याद करो। विशाल बोल रहा है 69 रिपीट हो गया। कोई बात नहीं भाई, 2 बार भी चलेगा।
एक मैं रिपीट करता हूँ सर, है ना, रिपीट कर रहा हूँ फिलहाल मैं। याद हो गई सर? हाँ भाई, वापस से मैं यूज ले रहा हूँ तौलिया को, और इस बार मैं सर का चश्मा भी उतारूंगा, क्योंकि हम ऐसे भी शक कर सकते हैं कि सर के चश्मे में कोई ना कोई कैमरा लगा हुआ है, उससे बता रहे होंगे। तो भाई देखो, अब इस तौलिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना भाई। देखो दोनों तरफ से दिखा दिया मैंने आपको, अब इतना विश्वास तो करना ही पड़ेगा आपको। लो सर, इस बार मैं एक बार पूरे बोलता हूँ ना। हाँ सर। रामकिशोर गुजर पूछ रहा है कि सर 100 टॉपिक वाला पालन कब से शुरू करोगे? तो भाई जल्दी शुरू करेंगे, सर से रिकॉर्डिंग कराने के लिए सर को बुलाया है। 100 टॉपिक नहीं, जीके के सर 200 टॉपिक घटाने वाले हैं भाई, टोटल 200 टॉपिक करवाएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लो, और लाइव भी आएंगे सर। तो अब जो है आर्यन सर जयपुर आ गए हैं। अभी मैं ये जो संख्याएं हैं उनको मैं सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में पूछ लेता हूँ। सर आप थोड़ा सा एक बार सीधे क्रम बोलता हूँ, सीधे क्रम में बोल लो, लेकिन सर आप थोड़ा सा ऐसे आओ, बच्चों को भी दिखती रहे संख्या। बच्चे लोगों, आप लोग ऐसा करो, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो 2-3, जिससे आप चेक करके पता कर सको कि सर ने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। हाँ चलो सर, आप बताओ, सीधा क्रम बताओ। हाँ फ्रेंड्स, ये संख्या है, इसमें मुझे एक जगह थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि मेरे को मशीन तो होने में भी इंसान ही हूँ, बस मेरे पास कुछ टेक्निक है, आपके पास टेक्निक नहीं है, बस फ़र्क इतना ही है, बाकी मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो गलती होना स्वाभाविक है। फिर मैं कोशिश करता हूँ एक बार। तो ये संख्या है 5 6 2 5 7 8 0 3, 03 के बाद में है 6 9 5 6 8 7 7 9 3। हाँ सर, इधर आओ सर। हाँ अब बताओ सर, 3 7 9 से आगे। हाँ 7 9 3 2 1 8 6 9 6 7, इसके हाँ 6 7 हो गया। उसके बाद में 6 5 2 3 1 4 1 4 के बाद में आपका है 7 8 और 6 9। सर हम उल्टा बोलो। अच्छा सर, सीधा सही है। हाँ सर, 32 से आगे बोलो सर। 32 के आगे क्या है? 32 के पहले या बाद में, ऐसे पूछो आप। बाद में। 32 के बाद में क्या है? हाँ। सर 32 आपका है 9वें स्थान पे, उसके बाद में 18 है। 18। हाँ सर। चलो सर, अब उल्टा बोलो सर, फिर बच्चे लोग जैसे पूछेंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगा सर। उल्टा है 9 6 8 7, और उससे पहले आप आ जाइए 4 1 3 2 5 6 7 6, उसके पहले है 9 6 8 1 2 3, उसके पहले 9 7 7 8 6 5, फिर है आपका 9 6 वापस से आ गया, फिर है 3 0, और 3 0 से पहले आप आ जाइए, उसके पहले आपका है 8 7, फिर 5 2, और वही वापस है 6 5। 6 5 सही बताया सर आपने बिल्कुल। और अब आपको भाई, आप में से जितने भी बच्चे लोग हैं उनको कोई भी संख्या पूछनी है ना भाई, कौन सी संख्या किसके बाद में क्या है, वो आप पूछ सकते हो। जैसे आप लिखोगे 79 के बाद में क्या है, तो हम सर से पूछ लेंगे। इसी तरीके से 79 लेकिन 2 बार है सर, ये ध्यान रखना। तो चलो चलो आप पूछना शुरू करो भाई। 79 2 बार है।
79 नहीं सर, 69 सॉरी। हाँ वो तो हो सकता है सर। सर एक बंदा पूछ रहा है 12वीं पोजीशन पे क्या है, नंबर 12 पे। नंबर 12 पे 6-7। 6-7 बता रहे। 12 नंबर का मतलब है जैसे एक नंबर ये है, 2 नंबर ये, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6-7। 12 नंबर 6-7, यानी आपने दो अंकों के बोला था ना, इसलिए ये 12वें स्थान पर 6-7 बताया सर ने। उसके बाद में सर पूछा है 18 के बाद में क्या है। 18 के बाद में क्या है? 18 आपका 10वें स्थान पे है। उसके बाद में 18 10 के 10वें स्थान पे। उसके बाद सर, उसके बाद में आपका है 6-9। 6-9। 18 के बाद में 6-9 है भाई। 10वां स्थान में देख लेता हूँ, 18 का 10वां स्थान है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें स्थान पर है भाई, सही है बिल्कुल। उसके बाद में सर कुणाल पूछ रहा है 6-9 के पहले क्या है। तो ये चालाकी भरा प्रश्न है बेटा। 6-9 दो है। कौन से सेक्शन? पहले वाले बाद वाले से? पहले वाले के पहले बताओ सर। सर पहले वाले से 6-9 से बाद में बताना ना। पहले सर 6-9 से पहले 0-3। 6-9 से पहले 0-3 बता रहे हैं भाई सर, जो बिल्कुल सही है। और बाद वाले 6-9 से पहले सर, बाद वाला 6-9 जो है 11 नंबर पे, इसके पहले 1-8। नहीं सर, 1 मिनट। अच्छा इसमें इसमें फिर 3 होंगे इसमें सर 6-9 एक बार 6-9 सर 6-9 3 है। हाँ सर, है ना। 6-9 3 है बेटा। आपने चालाकी से पूछा, सर ने 1-8 सही बताया है। मैं इसके बारे में सोच रहा था 6-9 3 है सर। हाँ सर 3 होंगे। सही बताया भाई सर की कोई गलती नहीं। 32 के पहले क्या है? हाँ सर 32 के पहले, 32 से पहले, 32 से पहले सर 32 है आपका 9वें नंबर पे है 32। और उससे पहले जो 8वें स्थान पे वो 7-9 है। 7-9 है। 32 9वें स्थान पर है। हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें स्थान पर है 32 सर। इससे पहले क्या है? इसके पहले हाँ। 8वें स्थान पे 7-9। 7-9 सही है बिल्कुल सर। 23 के बाद में पूछ रहा है सर बच्चा। 23 का आपका 14वें स्थान पे हो गया आपका, इससे पहले हाँ, 23 के बाद, 23 के बाद में 23 के बाद 1-4। 1-4 सही बताया है सर। और 32 के पहले बताओ सर। 32 के पहले मैंने बता दिया आपको, वापस से वही और 7-9 हो गया। ऐसे पूछ रहे हैं 6-9 कितने बार है? 6-9 इसमें 3 बार है। 3 बार बता रहे हैं भाई सर। और 10वें नंबर पर कौन है सर? 10वें नंबर पे हाँ सर 10वें नंबर पे 1-8 है। 1-8। 10वें नंबर पर 1-8 बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर पर 1-8 सही है सर। 11वीं पोजीशन बताओ सर। 11वीं पोजीशन 6-9 की है। 11वीं पोजीशन के लिए पूछ रहा है सर सुभाष प्रजापति, पूछ रहा है 11वीं पोजीशन के लिए क्या सर? 6-9। 6-9 है भाई, ये है। और 18 के बाद क्या है सर? गणेश पूछ रहा है। 18 के बाद क्या है? हाँ 18 10वें नंबर पे है। और उसके बाद जो 11वें नंबर पे वापस 6-9। 11वें नंबर पर वापस से 6-9 बता रहे हैं भाई। 18 के बाद में 6-9 बता रहे हैं, सही है। सर स्टूडेंट कह रहे हैं बहुत अच्छी टेक्निक है बेटा, बहुत अच्छी टेक्निक है। और सर सबसे बड़ी बात ये कि यही टेक्निक सर स्टूडेंट को भी सिखाते हैं। स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट का भी एक दिन आपको डेमो कराएंगे। सर के जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट है वो भी इसी तरीके से डेमो देते हैं आपको। मुश्किल से जो 10 साल का जो बच्चा होगा ना, वो भी आपको ये चीजें सारी ऐसे कैसे बता पाएगा आराम से। तो आपको डेमो जरूर कराएंगे। और सर जो ना सभी को सिखा रहे हैं। बच्चे सर तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। आपकी टेक्निक बहुत ही शानदार है सर। थोड़ी बात जिन्नी शेखावत बोल रही हैं। महेंद्र मीणा बोल रहे हैं गजब सर। और यूट्यूबर हैं, गुड इवनिंग सर। टोटल कितनी संख्याएं हैं सर? गणेश कुमार ने पूछा टोटल कितनी संख्या? सर ने भाई अब जो है ना टोटल संख्याएं वापस कर दूं मैं। टोटल संख्या सिंगल गिनोगे, सिंगल गिनने पर सर इधर ही रखो माइक को। जब तो 34 है। 34 बता। अगर सिंगल गिनोगे तो, और डबल गिनोगे तो 17 है सर। 17 है सर। आलम खान कह रहा साउंड नहीं आ रही। साउंड आ रही होगी बेटा? साउंड आ रही होगी सर, मैंने कुछ छेड़ा भी नहीं इसको। नहीं आ रही सर साउंड। 5 अंक कितनी बार है सर? ये थोड़ा कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा मेरे को। ये सर ने भी पता नहीं किया इनका, तो नहीं काफी टाइम लगेगा, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ तो सर बता दो बच्चे को।
ये है। इसको आपको सामने कैलकुलेट करता हूँ मैं आप सामने। देखिए इसके सामने जो पहली संख्या है, पहले पे आ गया 5 एक बार तो, ठीक है, फर्स्ट संख्या 5 आ गई, ओके। उसके बाद अपन सेकंड पे चलते हैं, तो फिर सेकंड वाला फिर 5 आ गया, सेकंड वाले में 5 है, ये सेकंड वाले में सेकंड बार 5 आ गया। इसके बाद 5 नहीं है, इसके बाद आप आ जाओ, फिर 5 नहीं है, इसके बाद 6 नहीं, 5 नहीं है, फिर 6 पे फिर 5 आ गया वापस से, ठीक है सर। 7 पे 5 नहीं है, 8 पे 7 5 नहीं है, 9 पे 5 नहीं है, 10 पे 5 नहीं है, 11 पे 5 नहीं है, 12 पे 5 नहीं है, 13 पे फिर सेकंड बार 5 आ गया, 13 पे सेकंड वाले पे 5 आ गया। फिर आप 14 पे आ जाओ, तो नंबर 14 पे आपका है 2 3, ये 5 नहीं है, 15 पे 5 नहीं है, 16 की बात करें हम तो 16 पे वही 6 9, कोई 5 नहीं है सर। अब और 5 नहीं, बिल्कुल सही है। तो भाई सर आपकी परीक्षाओं में पास हो रहे हैं, अभी मेरे को एक टेस्ट और लेना है सर का। सर का नाम क्या है सर, नाम बताओ, बच्चा पूछ रहा है। दोस्तों मेरा नाम GR आर्यन है, और मैं आपको थोड़ा सा खुशखबरी दे दूं, मैंने सन 2013 में सर के पास बहुत सारे वीडियो बनाए थे, वो भी आपने पढ़े काफ़ी लोगों ने, लेकिन इस बार कुछ अपग्रेडेशन करके आया हूँ, कुछ न्यू टेक्निक लेके आया हूँ, उसके साथ में और भी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। और जो न्यू वीडियो में पढ़ाऊंगा, नए टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसकी 2 गारंटी है। पहली गारंटी याद होने की, दूसरी गारंटी परीक्षा में मिलने की। अगर किसी टीचर के 10% मिलते हैं तो हमारे 15 ज़रूर मिलेंगे। पहली बात तो ये हमारा वादा आपसे। दूसरी बात ये है कि मैं पढ़ाऊंगा, सही टेक्निक तो सिखाऊंगा आपको कि कैसे याद करें, पढ़ाऊंगा, खुद याद कराऊंगा। इसके साथ ही मैं कुछ ऐसी चीज़ लेके आया हूँ कि सेम मेरी फ़ोटोकॉपी मैं आपको कर सकता हूँ, जैसा मैं पढ़ाता हूँ, जैसा मैं जितना पैसा मैं कमाता हूँ उतना पैसा आप भी कमा सकते हैं। और हमने एक मिशन चलाया है, क्योंकि आपको पता है इस कोरोना में कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और कई मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर हम बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, कुछ उपाय बताइए। तो जो लोग एग्ज़ाम दे करके थक चुके हैं, नौकरी नहीं लग रहे हैं, वो तो इस नौकरी लगी जाएंगे। मतलब मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी जिन्होंने मूड बना लिया कि हमें कमा के देना, घर वालों को कमाना, अच्छी इनकम कमानी है, तो मैं 40,000 रुपये मंथली कमाने वाले बच्चे बना सकता हूँ आप लोगों को। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में सर को बता सकते हैं आप। तो इस कोर्स को सीखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाएगा कि हज़ारों आदमी के सामने सेमिनार में कैसे बोले, माइक कैसे पकड़ते हैं, जो झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है बोलने में, उसको दूर कैसे करें। आपके सामने भले IAS भी बैठे हो 1500, तो भी आप उनको संबोधित कर सकते हैं। इतनी अच्छी टेक्निक में सिखाऊं। इस प्रकार की जानकारी लेनी हो आपको तो सर से बात कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं, और मुझे भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। हाँ, ये जो सर है, अभी सर का जो है एक परीक्षा और लेने वाले हैं अपन लोग, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर का GK का कोर्स भी अवेलेबल होगा। GK का जिनको डेमो लेना है, किसी स्टूडेंट को डेमो लेना है तो कमेंट कर सकता है, हम आपको डेमो भी भेज देंगे, ठीक है, पर्सनली आपको डेमो भेज देंगे। और इसके अलावा जो है 200 टॉपिक सर पढ़ाते हैं कंप्लीट, और 200 टॉपिक में कोई भी चीज़ आप यदि सर से पढ़ेंगे तो वो आपको कम से कम 5-6 साल तक रेगुलर याद रहेगी। जैसे कोई चीज़ आप आज एक बार पढ़ते हैं सर से, तो वो आप अगले 5-6 साल तक ऐसे कैसे याद रख पाएंगे आप बिना उसको रिपीट किए। इसके अलावा जो सर के 2 कोर्स है, एक तो GK का कोर्स है, GK साइंस का 200 टॉपिक का। इसके अलावा सर का एक दूसरा टॉपिक है माइंड पावर टेक्निक सिखाते हैं, यानी सर ने जो भी डेमो दिया, और इसी तरीके से आप यदि कोई किताब भी याद करना चाहते हो ना, जैसे ल्यूसेंट याद करना चाहते हो, तो वो भी बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो सर की टेक्निक से। इसमें थोड़ा बता दूंगा। तो उसमें भी जो है ना, आप कोर्स में आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, तो वो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो अभी एक सर का मैं एक डेमो और लेने वाला हूँ, तो मैं कोई संख्या बोलूँगा, आप कोई संख्या बोलना, और सर उसका वर्ग और घन लिखेंगे। तो आप कमेंट में संख्या लिखो, और मैं सर से तुरंत जो है ना वर्ग और घन आपको इधर से लिखवाऊंगा, और आप कैलकुलेटर से उनको चेक कर लेना। संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए। आप संख्या बोलो एक बार। एक बार सर फोन मना करते हैं। अभी शूटिंग बाद मत करता हूँ। आप कोई भी संख्या बोलो। गजेंद्र, जिनको भी डेमो क्लास चाहिए हम आपको सेंड कर देंगे। आप जिनको भी डेमो क्लास चाहिए GK की, कि GK सर कैसा पढ़ाते हैं, तो आप लोग कमेंट करें, हम आपको डेमो प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा आप लोग जो है अभी कोई ना कोई संख्या बोलो, उसका सर वर्ग लिखेंगे और घन लिखेंगे। पहले घन लिखेंगे और उसके बाद वर्ग। तो सर आप लिखना शुरू करो, थोड़ा तेजी से लिखना सर, क्योंकि बच्चों के कमेंट आएंगे तेज, और मैं रुकूंगा नहीं सर। ठीक है सर। 45, सबसे पहले 45 चेक करते जाना बेटा, मुझे पता नहीं है, आप कैलकुलेटर लगा करके चेक कर लेना।
आप जैसे ही कमेंट कर रहे हैं, ये तो घन है और ये वर्ग है। ये घन बता रहे हैं सर, ये वर्ग बता रहे हैं, ये घन है इसका और ये वर्ग है। आपने कमेंट किया और मैंने यहाँ पर सर से पूछ लिया। 64 का बताओ सर। ये सर ने 64 का वर्ग लिख दिया भाई। उसके बाद जिन्नी से का पूछ रहे हैं 47 का, 37 का 37। आशीष इतनी बड़ी संख्या का घन नहीं पूछना बेटा, दो ही अंकों की संख्या होनी चाहिए। आलम खान 21 लिख रहा है सर, 21 का बताओ वर्ग और घन। 21 का? हाँ बेटा 21 का घन वर्ग मत पूछ, बहुत छोटी संख्या, तेरे को भी आता है। ये लो सर। अगली संख्या तुम्हारी 3 अंकों की है, 2 अंकों की बताओ बेटा। और 89 का, 89 का बताओ सर। ये बता दिया सर। ठीक है सर ने 89 का लिख दिया। 74 का, प्राइस पूछ रहे हैं कोर्स की प्राइस। तो बेटा कोर्स की जो प्राइस है वो जीके की जो प्राइस है, अभी हमारा थोड़े दिनों के लिए ऑफर चल रहा है, उसमें हम जीके की फीस 1500 रुपये रखेंगे। और इसके अलावा आप माइंड पावर टेक्निक सीखना चाहते हैं, जैसा सर ने आपको ये दिखाया, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। सर से भी मैं आपकी बात कराऊंगा। तो अभी आप क्वेश्चन पूछ लें, उसके जस्ट बाद में अपन सर को बात करेंगे। तो 74 का सर ने वर्ग और घन लिख दिया। महेंद्र मीना पूछ रहे हैं सर 39 का, तो ये मिटा दूं क्या मैं इसमें सर? ये वर्ग और घन लिख दिया सर ने। और उसके बाद में विद्याधर स्वामी पूछ रहा है 98 का। उसके बाद में आलम खान पूछ रहा 69 का। बेटा 2 अंकों में पूछो। साइंस की क्लास भी होगी और जीके की भी क्लास होगी, 200 टॉपिक पढ़ा देंगे कंप्लीट आपको। अभी शुरुआत में उसकी 1500 फीस रहेगी, उसके बाद में ज़्यादा फीस करेंगे थोड़ी। जैसे ही स्टूडेंट हो जाएंगे उसके बाद में 200 टॉपिकों की फीस जो है करीब 3000 के आसपास हो जाएगी। 100 टॉपिकों की फीस बाद में 1500 रुपये रहेगी। और अभी शुरुआत में यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 1500 रुपये फीस रहेगी 200 टॉपिकों की। बेटा आसानी से रट सकते हो। और जो तैयारी आप जीके की किताबों में कोशिश करते करते, जो चीज़ आप 1 साल में पूरी तैयारी नहीं कर सकते, 1 साल में पढ़ने के बाद में भी जो चीज़ें आपको भूल हो जाती है परीक्षा के टाइम पे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको कंठस्थ करवा देते हैं सर। ऐसा तरीका बताते हैं। 57 का बताओ सर। अभिषेक पूछ रहा 57 के लिए। $98 का पहले बता दिया वैसे सर, और बता दो। 98 का पूछ रहा है बच्चा। सुमित खेम का पूछ रहा है सर फ्री में भी पढ़ाते हो क्या? बेटा फ्री वाले जो टीचर होते हैं वो फालतू मैटर पढ़ाते हैं, तुमको भी पता है। कोई अच्छी चीज़ आप सोना खरीदते हो तो बेटा उसकी प्राइस तो लगती है। वैसे 2-4 क्लासें यूट्यूब पे डाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप यदि सर्च करके भी ढूंढोगे तो 1-2 क्लास आपको मिल ही जाएगी। पहले की भी और भी डाल देंगे सर। सर मैंने फर्स्ट ग्रेड की क्लास के लिए पूछा था। फर्स्ट ग्रेड की क्लास तो वैसे हम फर्स्ट ग्रेड का अलग से कोर्स तो नहीं करवाते हैं, लेकिन सर जीके आपको कंप्लीट करा देंगे, इंडिया जीके और साइंस। 44 का पूछ रहा सर। 44 का घन और वर्ग आप लोग अभी चेक भी कर सकते हैं। आप लोग कैलकुलेटर लगा करके चेक कर सकते हैं बेटा इनको। और कोई संख्या पूछनी है आपको, जल्दी बताओ। बेटा कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी करो यदि कोई चीज़ पूछनी हो तो। कितने लाइव हो? अभी सर 24 लाइव है। ठीक है सर।
इसके बारे में थोड़ा माइंड पावर बारे में। माइंड पावर के बारे में बताओ सर बच्चों को थोड़ा सा। सर एक मिनट। हाय फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको सामने जो डेमो दिखाया था, इस प्रकार सेम इसी स्पीड से आप भी याद कर सकते हैं। इस कोर्स के लगभग 7 चैप्टर हैं जो मैं आपको बताया तो पूरा। हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि दिमाग की बेसिक कार्यप्रणाली क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग के पार्ट कितने होते हैं और दिमाग में कितनी सारी कैपेसिटी है और किस आधार पर काम करता है। सेकेंड चैप्टर में आपको पासवर्ड बताएंगे कि इस पासवर्ड के थ्रू जो भी आप याद करते हैं, एग्जाम के समय वो पासवर्ड डाला और तुरंत आपके सामने याद आ जाएगा आपको। और पासवर्ड याद रखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक याद होता है। जैसे फिल्म देखते हो ना, वैसे आपको याद हो जाता है। तीसरे टॉपिक में हम बताएंगे कि किसी चीज़ को सीरियल नंबर से याद करना हो, जैसे भारत के अब तक के प्रधानमंत्री, भारत के अब तक के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री राज्यों के, इस प्रकार क्रम संख्या सहित कोई चीज़ पूछता है तो वो कैसे याद करें। इसके बाद जो चौथा चरण होगा हमारा, उसमें हम ये बताएंगे आपको कि जो जीके होती है ना, टेबल जीके, सारणियों में जो आपने कभी देखे हो ल्यूसेंट में जो सारणियाँ बनी है, टेबल बनी होती है बहुत सारी, उसमें जीके होती है, जैसे देश, राजधानी और मुद्रा। इस प्रकार के टेबल्स के जीके को कैसे याद करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो अंकों में जानकारी होती है, जैसे सन, घटना, क्षेत्रफल, दिवस, लिंगानुपात, तारीख, तथ्य, आंकड़े, इतिहास की घटनाएं, सन वगैरह हमें याद नहीं होती। घनमूल, वर्गमूल, घन वर्ग जो भी हैं, ये अंकों में कभी याद होता नहीं है। लिंगानुपात, जनसंख्या, साक्षरता जो भी है, ये आपको याद नहीं होता। मैं ट्रिक बताऊंगा, एक बार पढ़ा और आपको याद। और इसके बाद में एक चैप्टर और होगा, पैराग्राफ कैसे याद करें। जो लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं उन्हें एक बार पढ़ते कैसे याद करें। इस सारी टेक्निक मैं आपको नए सिरे सिखाऊंगा। जो भी सीखना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक बार। धन्यवाद।